हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, सबटाइटल्स मिलने वाले हैं। क्योंकि कायदे में क्या होना चाहिए था, मुझे ये जो वीडियो है ये इंग्लिश टू हिंदी बनानी चाहिए थी। क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस की फॉर्मेशंस है ना, वो कुछ इस तरीके की हैं कि आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। तो मैंने जो सेंटेंसेज लिए हैं वो सेलेक्टिव मैंने ऐसे ही लिए जहाँ पर आप लोगों को मैं आराम से समझा भी पाऊँ और आप समझ भी पाओ उस चीज़ को। ठीक है, कहीं मैं समझाऊँ आप समझ में ना आए तो मुझे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि मैंने थोड़ी सी वीडियो जो बनाई है ये थोड़ी छोटी ही होगी, क्योंकि मैंने सेंटेंसेस ही इस तरीके के लिए हैं जिनमें मुझे ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, लेकिन पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत ही यूज़फुल लगेंगे। ठीक है, अपनी कन्वर्सेशन के लिए। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं। नोट पैड नोटबुक आप ज़रूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी जो नोट करने लायक होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मैं अभी बकिंगम पैलेस होकर आया हूँ। अब देखिए, जैसे अगर आपको किसी से कभी पूछना हो ना कि क्या तुम कभी लंदन गए हो, फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे पूछोगे? हैव यू एवर गॉन? नहीं। या तो विजिट का यूज़ कर सकते हो, हैव यू एवर विजिटेड, ये यूज़ कर सकते हैं। फिर बीन का यूज़ होता है। ठीक है, कि हाँ मैं लंदन में रहा हूँ, होकर, आई हैव बीन देयर। हाँ, तो अभी फ़ोन में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे, तो अभी वो शायद ठीक हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप कभी आपको बोलना हो ना कि हैव यू एवर बीन टू समवेयर, मतलब क्या तुम कभी वहाँ गए हो, क्या तुम कभी वहाँ रहे हो, इस तरीके से। ठीक, और होकर आने के लिए भी हम बीन का पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो इंग्लिश में लाइन बोली थी ना कि आई हैव जस्ट बीन टू बकिंगम पैलेस। ठीक है, जस्ट का यूज़ यहाँ पर आया अभी वाले सेंस के लिए कि अभी जस्ट। तो मैं अभी बकिंगम पैलेस होकर आया हूँ, मैं अभी बकिंगम पैलेस से आया हूँ। ठीक है, जहाँ पर ये ओथ लेते हैं। ठीक है, एज ही बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर बकिंगम पैलेस से होकर आने के लिए, बकिंगम पैलेस से होकर आया हूँ, इसलिए बीन का यूज़ किया गया। ठीक, तो सेंटेंस जो है ये बेसिकली सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। या है, ये है, चुका है, चुकी है, वो वाले सेंस का सेंटेंस है ये। और यहाँ पर हैज़ बीन, हैव का यूज़ किया गया, हैज़, हैव का, और बी की थर्ड फॉर्म आई हुई है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक्शन के तौर पर लिया हुआ है बी। सो आई हैव जस्ट बीन टू बकिंगम पैलेस। इस समय हमारा देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ठीक है, गंभीर के लिए और बहुत ही गहन के लिए। ठीक है, एक होता है गंभीर, सीरियस वाला, एक होता है गहन, कि जैसे किसी चीज़ का गहन अध्ययन करना, बहुत गंभीरता से पढ़ाई करना, बहुत अंदर तक उसमें जाकर पढ़ाई करना। तो इस चीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोफाउंड। ठीक है, कि जैसे कि मैं बोलूँ कि ही इज़ द पर्सन हु इज़ हैविंग अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, कि भाई इस बंदे को ना मैथ की जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। सो प्रोफाउंड। ठीक, सो इस समय हमारा देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कौन सा सेंटेंस है ये? रहा है, रही है, समझ में आ रहा होगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। यहाँ पर एक एक्शन भी आ गया, जूझना। ठीक है, तो यहाँ पर इस समय के लिए लगाया मैंने राइट नाउ या फिर दिस टाइम, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब सेंटेंस बचा, हमारा देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही फॉर्मूला लगाएंगे। डूअर कौन है? देखो, कौन जूझ रहा है? हमारा देश। सो आवर कंट्री। ठीक है, फिर मेन वर्ड आएगा इज, क्योंकि सिंगुलर टर्म होगी कंट्री। सो आवर कंट्री इज। अब एक्शन क्या है यहाँ पर? जूझना। अब जूझने के लिए क्या, मतलब फेस कर रहा है वो फाइनेंशियल क्राइसिस को। सो इस फेसिंग, फेस में लगा आईएनजी, तो फेस एक एक्शन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, किसी का सामना करना, किसी चीज़ से जूझना। ठीक है, सो आवर कंट्री इज फेसिंग, किस चीज़ का सामना कर रही है? अ प्रोफाउंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, प्रोफाउंड का मतलब गंभीर, गहन, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, क्राइसिस मतलब संकट। ठीक है, सो गंभीर आर्थिक संकट से, प्रोफाउंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? इस समय हमारा देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। राइट नाउ आवर कंट्री इज फेसिंग अ प्रोफाउंड इकोनॉमिक क्राइसिस। कोविड का असर अभी बाकी है। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। ठीक, एक तो हो गया आपका तरीका कि द इम्पैक्ट ऑफ कोविड इज स्टिल देयर, ये हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया सिंपल सा। दूसरा है यहाँ पर द आफ्टरमाथ ऑफ कोविड स्टिल लिंगर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टर माथ का बेसिकली मतलब क्या होता है? मतलब छूट, उसकी निशानियाँ बेसिकली, अगर मैं शुद्ध हिंदी में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो निशानी, उसके लक्षण एक उस तरीके से। सो द आफ्टर माथ ऑफ कोविड स्टिल लिंगर्स। अब लिंगर का मतलब क्या है यहाँ पर? बाकी होना। ठीक है, बचे रहना, कि उसकी जो निशानियाँ वो भी बाकी हैं, अभी वो बचा हुआ है। तो लिंगर में जो यहाँ पर एस लगा हुआ है वो डस्ट छुपा हुआ है।
ठीक है, बची रहती हैं, इस तरीके से ये सेंटेंस बना है। ठीक है, तो देखो कितना फ़र्क है इसमें, ठीक, कि जो हम नॉर्मली बोलते हैं और जो इस तरीके की सेंटेंस की फॉर्मेशन ली गई है, बहुत दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस इन्होंने बोला कोविड का असर अभी बाकी है, द आफ्टरमाथ ऑफ कोविड स्टिल लिंगर्स। ठीक है, लाइज भी बोल सकते थे, ठीक है, स्टिल लाइज कि अभी भी पड़ा हुआ है, पड़ा रहता है, उस तरीके से। ठीक है, एंड द इम्पैक्ट ऑफ कोविड इज स्टिल देयर, ये हो गया बिल्कुल सिंपल हमारी लैंग्वेज के अंदर कि अगर हम बोलना चाहें तो ये इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बोला द आफ्टर माथ ऑफ कोविड स्टिल लिंगर्स। आफ्टर माथ आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो कि जैसे कोई भी चीज़ हो गई पास्ट में लेकिन अभी भी उसका असर बाकी है, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो बाकी है, उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी भी बाकी है। ठीक है, सो द आफ्टर माथ ऑफ दैट इंसिडेंस स्टिल लिंगर्स। इस तरीके से आप किसी भी तरीके से सेंटेंस को थोड़ा घुमा सकते हो। यूक्रेन में पुतिन के युद्ध ने ऊर्जा बाजारों को अस्थिर कर दिया है। ठीक है, अस्थिर का मतलब स्टेबलाइज्ड होता है स्थिर, और डिस्टेबलाइज्ड हो गया अस्थिर। ठीक है, मतलब हिला हिला डोला कि अब वो एकदम स्मूथ नहीं है बेसिकली। सो यूक्रेन में पुतिन के युद्ध ने ऊर्जा बाजारों को स्थिर कर दिया है। अब देखो सेंटेंस कौन सा है, या है, ये है भी मिल गया हमें, और ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन तो बनेगा ही, क्योंकि अस्थिर करना एक एक्शन हमें मिल गया। ठीक, तो डूअर कौन है बेसिकली, किसने, पहले एक्शन देखो, अस्थिर कर दिया है, अस्थिर करना हो गया मेरा एक्शन, किसने ये काम किया, यूक्रेन में पुतिन के युद्ध ने। अब ये यूक्रेन में पुतिन के युद्ध ने, ये पूरा का पूरा बड़ा मेरा डूअर है। ठीक है, सो पुतिन्स वॉर इन यूक्रेन, पुतिन का वॉर यूक्रेन में, पुतिन्स वॉर इन यूक्रेन, ये हो गया मेरा डूअर। अब मेन वर्ड आएगा, वॉर सिंगुलर एंटिटी है तो हैज़। ठीक है, एक्शन क्या है यहाँ पर, अस्थिर करना, तो डी स्टेबलाइज। अब डी स्टेबलाइज की थर्ड फॉर्म लगी है, हैज़ डी स्टेबलाइज्ड, किस चीज़ को अस्थिर कर दिया है, ऊर्जा बाजारों को, मतलब एनर्जी मार्केट्स, एनर्जी मार्केट्स। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बनकर आया, यूक्रेन में पुतिन के युद्ध ने ऊर्जा बाजारों को अस्थिर कर दिया है। पुतिन्स वॉर इन यूक्रेन हैज़ डिस्टेबलाइज्ड एनर्जी मार्केट्स। और दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखला। अब यहाँ पर मुझे ये सेंटेंस लेने का मन नहीं था, लेकिन मैंने ये सिर्फ कुछ लोग होंगे जिनको इस चीज़ का मतलब शायद समझ में ना आता हो या जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सप्लाई चेन वर्ड, सप्लाई चेन जो होता है ना, सप्लाई चेन क्या होता है, सप्लाई चेन होती है आपूर्ति श्रृंखला। मतलब सप्लाई हम कब करते हैं, जब किसी चीज़ की डिमांड होती है। ठीक है, तो जब किसी चीज़ की डिमांड हो गई, मतलब अब वो जो आपूर्ति है उसको पूरी करना है, मतलब अब जो ज़रूरत है उसको पूरी करना है, तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई करना। तो वो हिंदी में मतलब होता है आपूर्ति, आपूर्ति श्रृंखला। अब ये एक चेन की तरह होती है कि कितनी डिमांड है, कहाँ कहाँ डिमांड है, किस किस चीज़ की डिमांड रहेगी, उसको कैसे कैसे सप्लाई करना है, किस तरीके से सप्लाई करना है, तो एक ना पूरी चेन बनी होती है। तो यहाँ पर जो डिस्टेबलाइज किया है वो एनर्जी मार्केट्स को एंड द सप्लाई चेन वर्ल्ड ओवर। ठीक है, वर्ल्ड ओवर मतलब दुनिया भर में। ठीक है, एंड द सप्लाई चेन, और आपूर्ति श्रृंखला को भी दुनिया भर में, वर्ल्ड ओवर। ठीक है, अब जब हम वर्ल्ड वाइड बोलते हैं, हमने वर्ल्ड ओवर बोला हुआ है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों को ना डिफरेंसेस मिलते हैं हमें अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में। ठीक, मैं अपने पूर्ववर्ती लिज ट्रस को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मतलब पूर्ववर्ती का मतलब जो इनसे पहले रहे हैं। ठीक है, प्रीडेसर। ठीक है, तो मतलब हो गया जो पूर्वज, इनसे पहले जो रहे, ये उस चीज़ को हम इस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं अपने पूर्ववर्ती या फिर पूर्व जो रहे लिज ट्रस को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट टू पे ट्रिब्यूट। ये जो सेंटेंस हुआ, ये हुआ मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन है यहाँ पर चाहना, वॉन्ट टू, डू छुपा हुआ है, वॉन्ट टू, मैं वॉन्ट टू। अब ट्रिब्यूट करना, श्रद्धांजलि देना, उसको हम पे बोलते हैं। ठीक है, पे करना। सो आई वॉन्ट टू पे ट्रिब्यूट, या फिर हम नॉर्मली सिर्फ ट्रिब्यूट भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू पे ट्रिब्यूट टू माई, अब इसकी ध्यान से सुनना, प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर। ठीक है, प्रीडेसेसर, इस तरीके से। सो प्रीडेसेसर का मतलब होता है पूर्वज, जो उनसे पहले रहे हों, प्रीडेसेसर। सो आई वॉन्ट टू पे ट्रिब्यूट टू माई प्रीडेसेसर लिज ट्रस। ठीक है, तो लिज ट्रस जो है इनकी पूर्वज जो इनसे पहले रहे हैं, ये उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उस तरीके से बोल रहे हैं। वो गलत नहीं थी जो विकास में सुधार करना चाहती थी। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से। वो गलत नहीं थी
ठीक, ये सेंटेंस हुआ हमारा सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ ये उनकी कंडीशन बता रहा है कि वो गलत नहीं थी। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट फिर वो क्या नहीं थी, वो की बात कर रहे हैं, शी मेन वर्ड वॉज फिर नॉट, अब वो क्या नहीं थी, गलत, शी वॉज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं थी। जो, अब इस जो के लिए हम इंसान की बात कर रहे हैं, तो हम हु लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं, कुछ मत लगाओ। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं लगाया, शी वॉज नॉट रॉन्ग, हु वॉन्टेड टू, एक तो ये हो गया, या फिर शी वॉज नॉट रॉन्ग टू वॉन्ट, चाहने वाली, इस तरीके से आ गया, शी वॉज नॉट रॉन्ग टू वॉन्ट, ठीक है, इस चीज़ को चाहना उनका गलत नहीं था, टू इम्प्रूव ग्रोथ, कि विकास को वो विकास में सुधार लाएं, विकास को वो थोड़ा इम्प्रूव करें, ठीक है, जो यहाँ पर जो ग्रोथ है उसको थोड़ा इम्प्रूव करें, ठीक, तो इस तरीके से सेंटेंस बनाया है। सो वो गलत नहीं थी जो विकास में सुधार करना चाहती थी, शी वॉज नॉट रॉन्ग टू वॉन्ट टू इम्प्रूव ग्रोथ, ये एक नेक उद्देश्य है, ठीक है, ये एक नेक उद्देश्य है। ये सेंटेंस हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हुआ, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, ये इट, मेन वर्ड इज, अब ये क्या है, एक नेक उद्देश्य, अ नोबल एम, सो इट इज़ अ नोबल एम, ये एक नेक उद्देश्य है, और मैं बदलाव लाने के लिए उनकी बेचैनी की प्रशंसा करता हूँ, ठीक है, और मैं बदलाव लाने के लिए उनकी बेचैनी की प्रशंसा करता हूँ, और के लिए एंड लगाओ, साइड में रख दो, मैं प्रशंसा करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, ठीक है, प्रशंसा करने को हम प्रेज भी बोल सकते हैं, एडमायर भी बोल देते हैं, तो मैं प्रशंसा करता हूँ, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डू एडमायर, तो डू छुपा एडमायर में कोई चेंज नहीं आया, आई एडमायर हर, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, सॉरी, आई एडमायर यहाँ तक आया, आई एडमायर प्रशंसा करता हूँ, हर रेस्टलेसनेस, हर रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस का मतलब हो गया कि भाई जिन्होंने आराम ही नहीं लिया, बेचैनी को बोलते हैं, उनकी मेहनत को बोलते हैं, आई एडमायर हर रेस्टलेसनेस, मैं उनकी बेचैनी की प्रशंसा करता हूँ, टू क्रिएट चेंज, ठीक है, बदलाव लाने के लिए, जो उनके बदलाव लाने के लिए जो उनकी बेचैनी थी, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, ऐसे बना, सो आई एडमायर हर रेस्टलेसनेस टू क्रिएट चेंज, या फिर टू क्रिएट चेंजेस भी आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां की गई, या फिर लेकिन कुछ गलतियां हुई, इस तरीके से सेंटेंस बना है। अब यहाँ पर देखो डूअर तो है ही नहीं, किसने की गलतियां, ठीक है, लेकिन कुछ गलतियां की गई, या फिर लेकिन कुछ गलतियां हुई, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये पैसिव, ठीक है, पास्ट का पैसिव सेंटेंस है, लेकिन के लिए बट लगा दो, साइड में रख दो, कुछ गलतियां की गई। अब मैंने पैसिव का बहुत ही सही सटीक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, सिंपल चीज़ है, किस पर काम हुआ, किस पर काम होगा, किस पर काम हो रहा है, मतलब वो चीज़ आ जाएगी पहले, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर उस पर जो काम हो रहा है या हो चुका है या होगा, उस काम की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, तो कुछ गलतियां की गई, किस पर काम हुआ, कुछ गलतियों पर, सो सम मिस्टेक्स, फिर आया मेन वर्ड वर, वो हुई, की गई, तो मेक का यूज़ किया जाएगा, मेक की थर्ड फॉर्म आएगी मेड, बट सम मिस्टेक्स वो मेड, लेकिन कुछ गलतियां की गई, बट सम मिस्टेक्स वो मेड, मुझे मेरी पार्टी का नेता चुना गया है, ठीक है, ये सेंटेंस भी कौन सा है, ये सेंटेंस भी आपका पैसिव है, ठीक है, तो मुझे चुना गया है, किसने चुना है, उस चीज़ पर जोर ही नहीं है, तो यहाँ पर जो आई है ये डूअर नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया गया है, समझ रहे हो, ठीक है, तो किस पर काम हुआ, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम हुआ, उसकी थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव सेंटेंस है, तो मुझे चुना गया है, किस पर काम हुआ, मुझ पर, आए, मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर हैव बीन, या है, ये है, चुका है, चुकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, सो आई हैव बीन, अब मुझ पर क्या काम हुआ, चुनने का, चुनने को बोलते हैं इलेक्ट करना, इलेक्ट, अब इलेक्ट की थर्ड फॉर्म लगेगी इलेक्टेड, सो आई हैव बीन इलेक्टेड, मुझको चुना गया है एक नेता के तौर पर, अब मैंने बताया हुआ अपनी एक वीडियो में एस के यूज़ में, ए एस, तो एस के तौर पर, ठीक है, आई हैव बीन इलेक्टेड एज लीडर, मुझे नेता के तौर पर चुना गया है अपनी पार्टी का, ऑफ माई पार्टी, ठीक, सिंपल सेंटेंस है, तो बना गया, मुझे मेरी पार्टी का नेता चुना गया है, आई हैव बीन इलेक्टेड एज लीडर ऑफ माई पार्टी, मैं आर्थिक स्थिरता और विश्वास बनाऊंगा, ठीक है, मतलब आर्थिक स्थिरता, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और कॉन्फिडेंस, मैं वो बनाऊंगा, ठीक है, अब इस बनाने को हम मेक का यूज़ ना करके उन्होंने कराया प्लेस का, कि मैं उसको रखूँगा, मैं उसको बनाऊँगा, इस तरीके से, तो ये सेंटेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, अब मैं क्या करूँगा, बनाऊंगा, प्लेस करूंगा, सो आई विल प्लेस, किस चीज़ को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब आर्थिक स्थिरता, मतलब जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं,
ऊपर नीचे हो रहा है उसको मेंटेन करूँगा। सो आई विल प्लेस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और विश्वास एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।